हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मित्र पे स्वागत करता हूं। तो कल हमने क्या चल रहा था, हमारा मूल विधि में हमने आईपीसी की धाराएं चल रही थी। आज मूल विधि में आईपीसी की धारा जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 85 धारा हमने 84 तक की बता दी थी। 84 में क्या बताया था? चित्र विकृत व्यक्ति का कार्य, मतलब पागल व्यक्ति का कार्य। अब आज हमने बताया धारा 85। धारा 85, तो धारा 85 में क्या होता है समझ लीजिए अच्छे तरीके से। धारा 85 में होता है अस्वैच्छिक मतता। क्या होता है? अस्वैच्छिक मतता। इसमें होता है अस्वैच्छिक मतता। इसका मतलब क्या होता है? मतता का मतलब होता है नशा। मतता का मतलब नशा। अस्वैच्छिक मतता का मतलब कोई किसी चीज़ में मिला के पिला दे, ज़बरदस्ती पिला दे, और वो तुम्हारी इच्छा नहीं थी, किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी या किसी चीज़ में मिला के पिला दी, और उससे तुमसे कोई अगर उपहानि हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो तुम किसी अपराध के लिए दोषी नहीं हो। अस्वैच्छिक मतता। फिर उसके बाद आता है धारा 86। क्या आता है? धारा 86। धारा 86 में होता है स्वैच्छिक मतता। क्या होता है धारा 86 में? स्वैच्छिक मतता। इसका मतलब क्या हुआ? स्वैच्छिक मतता में तुमने अपनी इच्छा से नशा लिया है और कहीं दिक्कत हो जाती है गाड़ी चलाने में या कहीं भी दिक्कत हो जाती है, तो ये भी साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी आपके बचने के चांस हैं, लेकिन इसमें जो है पूर्ण चांस है, क्योंकि ये आपने क्या था? अस्वैच्छिक मतता अपनी इच्छा से नहीं ली थी। उसके बाद आता है धारा 87। धारा 87, 88, 89 ये सहमति से है। कैसे हैं? सहमति से। किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य और आपका आधे गंभीर चोट करने का आधे ना हो या मारने का आधे ना हो, तो आप किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होंगे। सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गंभीर चोट करने का आधे ना हो और ना ही इसकी सभ्यता का ज्ञान हो। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सहमति। सहमति से किया गया कार्य। सहमति से किया गया कार्य। सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गंभीर चोट करने का आशय ना हो, ना ही उसकी सभ्यता का ज्ञान हो। सभ्यता का ज्ञान हो मतलब सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गंभीर चोट करने का आशय ना हो, ना ही उसकी सभ्यता का ज्ञान हो। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण ये है कि जैसे कोई खेल है, खेल में सहमति से खेला जा रहा है और ऐसा खेल है जिसमें लग जाने से किसी की मौत हो जाती है, लेकिन वह जो खेल है वो नियम के विरुद्ध भी नहीं है। जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में क्या है? वो नियम के विरुद्ध भी नहीं है, किसी के कुछ भी मार सकते हैं और उसमें मर जाता है, लेकिन तुम्हारा आशय नहीं था उसे मारना, तो आप किसी अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। फिर उसके बाद आता है धारा 87 हो गया। धारा 88। धारा 88 में क्या है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य जिससे मृत्यु करने का आशय ना हो। इसमें क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य जिसका कोई आशय ना हो, जिसका गया हो चोट करने का कोई आशय ना हो। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य जिसे मृत्यु करने का आशय ना हो, जिससे मृत्यु करने का
आशय ना हो, मतलब किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। जैसे आप अपना पेट सही करवाने गए किसी से और गांव में या दोस्तों से कहा यहाँ पे दबा दो और उसने वहाँ पे घूंसा मार दिया और आप खत्म हो गए, एक्सपायर, तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया करा, लेकिन उसका आशय नहीं था उसे मारना। कोई चीज़ सही करवाने गए और उसको क्या होता है, उससे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए वह कोई अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि यह सहमति से है, सब उसकी सहमति ली। और उसके बाद आता है धारा 89। धारा 89, धारा 89 में क्या है, संरक्षक या स्वयं द्वारा, क्या है, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से। देखिए, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति, देखिए, संरक्षक की सहमति या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्ता व्यक्ति के फायदे के लिए क्या है, शिशु सहमति से शिशु या उन्मत्ता व्यक्ति, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्ता व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, मतलब डॉक्टर के द्वारा बताया गया। संरक्षक या उसकी सहमति से कोई दवा लेने जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर पहले लिखवा लेता है, तो इसमें संरक्षक हो या उसकी खुद की सहमति हो, शिशु या उन्मत्ता व्यक्ति, कोई शिशु हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसके फायदे के लिए क्या गया, डॉक्टर जो है किसी के फायदे के लिए कार्य करता है, उसका आशय ना हो उसे मारना, लेकिन वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह डॉक्टर किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।